हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम कर रहे थे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी गिब्स एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे थे कि कितनी एनर्जी डिक्रीज होती है। डेल जी से हम डिनोट करते हैं कितनी एनर्जी डिक्रीज होती है किसी सिस्टम में से, तो वो उतना ही वर्क करता है या फिर वर्क ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, उतना ही वर्क ऑब्टेन्ड होगा हमें सिस्टम से। तो डेल जी इक्वल टू होता था माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, की कितना वर्क किया है, मैक्सिमम वर्क किया है सिस्टम ने। ठीक है, और उतनी ही उसकी जो गिब्स एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, हाँ जी। गैल्वेनिक शेल के टर्म में हम डेल जी को बोल रहे थे माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, एफ फैराडे कांस्टेंट था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और ई नोट सेल था ईएमएफ ऑफ द शेल। क्लियर है? हाँ जी, ये बात हमने की थी। नेक्स्ट हम करते हैं स्पॉन्टेनिटी। आज हम करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी के टर्म में, बल्कि हम सभी एनर्जी टर्म्स हैं, ठीक है, या सभी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनके टर्म में एक स्पॉन्टेनिटी निकाल देंगे। ठीक है, हाँ जी। जैसे गिब्स एनर्जी के टर्म में, इंटरनल एनर्जी के टर्म में, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म में, एंथैल्पी की टर्म में। ठीक है, या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करता हूं तो एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, इन सब की टर्म में हम स्पॉन्टेनिटी निकाल देंगे। ठीक है, उसके लिए हम ट्रिक करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, हाँ जी। मैं एक स्केयर बना लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक स्केयर। थर्मोडायनेमिक स्केयर, क्लियर है? एक स्केयर हम बना लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। और फिर लिख देते हैं सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड, इस तरह से लिखना है, हे गॉड ए यू। क्लियर है? सत्य प्रकाश, हाँ जी, लिख देते हैं यहां पर सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, ए यू। क्लियर है? ये हमने लिख दिया। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। क्लियर? हाँ जी। हम लाइन लगा देते हैं बीच में, ये लाइन लगा दी हमने। क्लियर है? बीच में लाइन लगा दी है। अब देखते हैं स्पॉन्टेनिटी। जो ये है हमारे पास एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, ये होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्लियर है? हाँ जी। और जो हमारे पास है एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और इंटरनल एनर्जी यू, इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक एनर्जी टर्म्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक एनर्जी टर्म्स। तो आज हम वेरिएबल की टर्म में भी और एनर्जी टर्म्स में भी हम क्या निकालेंगे? इनकी स्पॉन्टेनिटी निकालेंगे, रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी की क्या क्या कंडीशंस इस पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, जब हम स्पॉन्टेनिटी इसकी निकालते हैं तो। क्लियर है? हाँ जी। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए भी निकालेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? हाँ जी। सबसे पहले तो एनर्जी टर्म्स हम देखते हैं। डेल एच के लिए हम निकालते हैं डेल एच एट कांस्टेंट। इसके जो दोनों और क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर लेस देन इक्वल टू होगा 0। क्लियर? मींस जो सारी एनर्जी टर्म्स है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सारी एनर्जी टर्म्स नेगेटिव होंगी या लेस देन 0 होंगी। ठीक है, हाँ जी। गिब्स एनर्जी की टर्म में डेल जी की टर्म में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की टर्म में डेल ए एट कांस्टेंट, हाँ जी, दोनों और क्या है? वॉल्यूम है और टेम्परेचर है।
V एंड T लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ जी, इंटरनल एनर्जी की टर्म में डेल यू, इंटरनल एनर्जी के टर्म में एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास स्पॉन्टेनिटी थी एनर्जी टर्म्स की। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए क्या होगी? डेल एच एट कांस्टेंट एस एंड पी लेस देन 0। क्लियर है? इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, लेस देन 0। डेल जी एट कांस्टेंट पी एंड टी लेस देन 0 एज इट इज डेल यू एट कांस्टेंट एस एंड वी लेस देन 0। ये हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एनर्जी टर्म्स की स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स के केस में क्या करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस, हाँ जी, एट कांस्टेंट एच एंड पी। क्लियर? इससे आगे जो कांस्टेंट है एच एंड पी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? डेल एस एट कांस्टेंट एच एंड पी लेस देन इक्वल टू 0, या फिर डेल एस एट कांस्टेंट यू एंड वी, डेल एस एट कांस्टेंट यू एंड वी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? इससे आगे वाले लेने हैं हमें जो वेरिएबल दे रखा है, जैसे डेल पी एट कांस्टेंट जी एंड टी, एट कांस्टेंट जी एंड टी, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं डेल पी एट कांस्टेंट एच एंड एस, एच एंड एस लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारे क्या है? ये वेरिएबल की टर्म में हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनिटी है। ठीक है, वेरिएबल्स की टर्म में स्पॉन्टेनिटी होगी। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, अगर मैं निकालना चाहूं v की टर्म में तो डेल v होगा हमारे पास डेल v एट कांस्टेंट a एंड t, एट कांस्टेंट a एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पर ये एरो आता है। क्लियर है? जहां पर एरो का हेड है उसको रखना है हमें ग्रेटर देन। क्लियर है? या फिर डेल v एट कांस्टेंट u एंड s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो स्पॉन्टेनियस होगा। t है, एरो का हेड आ रहा है। ठीक है, तो डेल t एट कांस्टेंट gp या av, ठीक है, दोनों याद कर सकते हो, g एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे रिवर्सिबल के लिए। और इरिवर्सिबल के लिए आपको करना है तो आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, डेल v एट कांस्टेंट a एंड t ओनली ग्रेटर देन 0। क्लियर है? वो हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी निकाल दोगे। ठीक है, आपको कंपटीशन में दिया होगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्लियर है? हाँ जी, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको इस थर्मोडायनेमिक स्फीयर की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो स्पॉन्टेनिटी को। ठीक है, हाँ जी, तो ये स्पॉन्टेनिटी थी आपकी। हर एनर्जी टर्म्स की हेल्प से आप निकाल सकते हो और हर एनर्जी वेरिएबल की टर्म में आपको स्पॉन्टेनिटी दे रखी होगी या निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज मींस डेल जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, हाँ जी, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है N2O4, डिसोसिएट होकर देगा ये 2NO2। ठीक है, इसका अगर मैं एनर्जी लेवल बनाता हूं, इसका एनर्जी लेवल बनाता हूं और ग्राफ प्लॉट करता हूं गिब्स एनर्जी की टर्म में, गिब्स एनर्जी की टर्म में, और फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिकम्पोज, फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिकम्पोज्ड। क्लियर है? हाँ जी, फ्रैक्शन की टर्म में अगर मैं बनाता हूं गिब्स एनर्जी की टर्म में और फ्रैक्शन की टर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो आता है इस तरह से। ये मेरे पास प्रोडक्ट है NO2 और ये मेरे पास है N2O4। ठीक है, हाँ जी, ये जो एनर्जी कम हुई है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम
पॉइंट, ठीक है, जो एनर्जी हमारे पास कम हुई है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या स्टेबल है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है। हाँ जी, तो हम रिलेशनशिप किस तरह से निकाल सकते हैं? मान लो हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास होती है del G इक्वल टू del G नोट प्लस RT ln Q, del G इक्वल टू del G नोट प्लस RT ln Q। del G क्या है? del G होता है गिब्स एनर्जी चेंज जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया है, ठीक है। del G नोट क्या है? जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लाई करती है, ठीक है। और Q हमारे पास होता है रिएक्टेंट कोशेंट, क्लियर है? Q हमारे पास होता है रिएक्टेंट कोशेंट, क्लियर है? हाँ जी, जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो del G हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और Q हमारे पास क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, क्लियर है? तो मैं रिएक्शन लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। हाँ जी, 0 इक्वल टू del G नोट प्लस RT ln K, क्लियर है? या फिर लिख सकता हूं del G नोट इक्वल टू माइनस RT ln K, ठीक है। ln की जगह मैं लिख सकता हूं del G नोट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, क्लियर है? ये हमारे पास आ गई रिलेशनशिप, ठीक है। del G नोट क्या होता है? गिव्स एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। R हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 298 केल्विन, क्लियर है। और K हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। K हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से हम यूज कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप से हम इसके बिहाव पर न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।